गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? अच्छी हैं, पढ़ाई को इंटरव्यू होता है। हालांकि कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ आपका नुकसान हुआ है। आगे मैं आपको कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार, भारतीय संविधान में अधिकार, ये वाला चैप्टर लिखा है। इसमें मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि अधिकार किसे कहते हैं, सामान्य अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान में अधिकार कितने दिए गए हैं और कौन कौन से, उनका उल्लेख हम आज करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि भारतीय संविधान के भाग 3 भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हम पहली बात तो ये देखें, माने एक क्वेश्चन आ जाए एक नंबर का कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो हम क्या करेंगे इसमें भाग 3। फिर क्वेश्चन एक पूछ लिया भारतीय संविधान के तो किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, इसमें हमें मूल संविधान में 7 अनुच्छेद दिए गए थे। कितने? 7। क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितने अधिकार थे, तो कितने थे? 7। वर्तमान में कितने अधिकार हैं? 6। वर्तमान में कितने अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो संपत्ति का अधिकार था, ये वाला संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में दिया गया था, इसको लोप कर दिया गया है। लोप तो मतलब समाप्त कर दिया गया है। कब? 44वें संविधान संशोधन के तहत। 44वें संविधान संशोधन के तहत कब? 1978 में। अब इसे अनुच्छेद 301 में देकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया है। पहले मौलिक अधिकार था, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसको संपत्ति का अधिकार कब बनाया? 44वें संविधान संशोधन के तहत। कब? 1978। हम पहले बात कर चुके हैं कि मौलिक अधिकारों में जो संशोधन किया जाता है वो संविधान के द्वारा ही किया जा सकता है, सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है या उनको हटाना है या उनको जोड़ना है तो पहले संविधान में संशोधन या परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके बाद मौलिक अधिकारों को समाप्त या हटाया जा सकता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से अधिकार हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो पहले 7 थे, वर्तमान में 6 है। तो पहला है समता का अधिकार, समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संवैधानिक
समूह को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और सातवां है संपत्ति का अधिकार, जो हटा दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया गया है। ये हमारे 7 अधिकार है। अब हम इनकी एक एक की डिटेल पढ़ेंगे कि किसमें क्या क्या दिया गया है। अब देखिए, ये तो हमारे 7 अधिकार हो गए। अब जो समता और समानता का अधिकार है, ये संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिए गए हैं। समता या समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिए गए हैं। इसमें पहली जो अधिकार है वो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये आर्टिकल या अनुच्छेद 14। क्लियर? दूसरा है कानून के समक्ष समान संरक्षण। कानून के समक्ष समान संरक्षण धर्म, जाति, लिंग, अन्य किसी प्रकार के भेदभाव रहित। ये है आर्टिकल 15। तीसरा है कानून के समान संरक्षण आ जाएगा ये आर्टिकल 15। तीसरा है जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा। जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव रहित समाज, ये समान। ये है आर्टिकल 16। ये हो गया आर्टिकल 16। 17 है नंबर 4 रोजगार। करेंगे थोड़ा आगे करेंगे। पहली बात कि हम कहते 14 से लेकर 18 तक, तो इसमें कानून की समक्ष समानता दी गई है। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि सभी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कानून की नज़र में सभी व्यक्ति एक समान होंगे, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 14 बतलाता है। फिर हमें अनुच्छेद 15 बताता है कानून के समान संरक्षण। यह संरक्षण का मतलब है कि कानून की नज़र में कानून सभी लोगों को समान सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। उसकी नज़र में ना कोई अमीर ना कोई गरीब कोई नहीं होगा। उसको अगर कोई मान लो अभी जैसे कोई गरीब इंसान हो, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है और वो कोर्ट या न्यायालय नहीं जा सकता, तो सरकार क्या करेगी? उसके लिए वकील उपलब्ध कराएगी। तो समान संरक्षण देगी कि अमीर हो गरीब हो, उसको अपने अधिकारों के लिए कानून के समान सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 16 कहता है कि किसी के भी साथ जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, जन्म स्थान आदि के आधार पर समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो उसके साथ उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सरकार न्यायपालिका उसे दंडित कर सकती है। जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, जन्म स्थान आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समाज में रहने की
स्वतंत्रता या अधिकार दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर, जाति के आधार पर या रंग के आधार पर या लिंग के आधार पर भेदभाव करता है तो उसे न्यायालय की शरण मिल सकती है। न्यायालय जिसने भेदभाव किए उसको दंडित कर सकता है। ये अपने 3 अधिकार यहाँ पढ़े। अभी हम चौथा पढ़ेंगे, आर्टिकल 17 वाला। आर्टिकल 17 कह रहा है रोजगार के अवसर की समानता। रोजगार के अवसर की समानता। अब इसमें यह है कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को समानता बरतते हुए सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 17, 1 मिनट, 17 अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों के साथ बिना किसी भेदभाव के उसको समान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अपनी अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर इसकी अपवाद की बात करें हम, इसका अपवाद ये है आरक्षण। आरक्षण ये कह रहा है कि रोजगार में, सरकारी रोजगार में बिना किसी भेदभाव के सबको समानता का अधिकार दिया जाएगा और सभी उसकी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। किंतु आरक्षण देकर SC, ST, OBC इनको सरकारी रोजगार में आरक्षण दिया जा रहा है, तो ये इसका अपवाद है। लेकिन ये इसलिए किया गया क्योंकि ये जो समाज है पिछले अनेक सदियों से पिछड़े हुए हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य द्वारा ने विशेष सुविधा दी गई। यहाँ इसकी अपवाद है, लेकिन इसकी अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं होता है। ठीक है। नंबर 5 है 18 छुआछूत, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत 16 है और ये 17 है। उपाधियों का अंत, इसमें यह है कि सरकार द्वारा या कोई भी व्यक्ति द्वारा अपने नाम के आगे केवल शिक्षा, और सेना की उपाधियों के अतिरिक्त कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते बिना सरकार की अनुमति से। अभी जैसे डॉक्टर है तो ये क्या है, शिक्षा की उपाधि है, इसको ले सकते हैं। कर्नल क्या है, सैनिक उपाधि है, इसको ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई उपाधि हो, जैसे किसी ने दे दिया महाराजा धीराज महाराज, ये उपाधि, तो ऐसी उपाधियों का अंत कर देगा। मतलब समाज में ऐसी उपाधियां नहीं दी जा सकती, राज्य में ऐसी उपाधियां नहीं दी जा सकती जो व्यक्तियों में भेदभाव को बढ़ावा दे, तो उसका अंत कर दिया जाएगा। नंबर 6 छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत ये आर्टिकल 18। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं करेगा, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर। अगर ऐसा करता है तो न्यायालय उसे दंडित कर सकता है। क्लियर? ये अपनी समानता का अधिकार है। कहाँ से? 14 से लेकर 18 तक। मैं समझ सकता हूँ आपको शायद ये अधिकार समझ आ गया होगा। अगला जो अपना है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार यह आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता है? देखो, भाषण, एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
दो, शांतिपूर्ण तरीके से संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 3, शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने की स्वतंत्रता। 4, भारत में कहीं भी आने जाने और रहने की स्वतंत्रता। 5, कोई भी पेशा या व्यापार चुनने की स्वतंत्रता। 19 में दिए गए सारे, जैसे कि 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5). ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हम ऐसी कोई भी विचार बोल सकते हैं, केवल एक ध्यान रखना है कि किसी दूसरे व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन ना हो और देश या राष्ट्र के विरुद्ध कुछ बोला ना गया हो। उस स्थिति में देश या राष्ट्र के विरुद्ध कुछ बोला जाता है और किसी दूसरे व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन होता है, उस स्थिति में आपकी भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये सकारात्मक स्वतंत्रता का रूप है। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब यह होता है कि बंधनों के साथ व्यक्ति को स्वतंत्रता देना, बंधनों के साथ। तो हमें स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन इस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। प्रतिबंध ये लगा दिए कि आपको कुछ भी बोलने की और अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उस स्थिति में जहाँ तक आप किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते हो, आप उसके जो दूसरे व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन नहीं करते हो, या देशद्रोही या राष्ट्र के संबंध, राष्ट्र को भड़काने वाले कोई विचार नहीं बोलते हो, वहाँ तक आपको बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन जैसे ही आपने अगर राष्ट्र के विरुद्ध या किसी व्यक्ति की गरिमा को नष्ट पहुँचाने का भाषण दिया, तो वहाँ आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी है, जिसे अपन बोलते हैं मीडिया। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी है। नंबर 2, शांतिपूर्ण तरीके से संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप अपने देश में कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक किसी भी प्रकार का संगठन बना सकते हो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। ये नहीं कि असंवैधानिक तरीकों का उपयोग करोगे तो आपका संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब आप शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी सभा कर सकते हो, सम्मेलन बुला सकते हो, उसकी स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी आने जाने की, रहने की स्वतंत्रता। अब ये स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें कुछ प्रतिबंध है, जैसे कि नागालैंड। अभी तो फिर जम्मू कश्मीर को हटा दिया, पहले जम्मू कश्मीर में हम रह नहीं सकते थे, घूमने जा सकते थे। अब जैसे कि नागालैंड है, मणिपुर है, ये भारत के पश्चिमी राज्य है, वहाँ पर आप जमीन लेके नहीं रह सकते। अभी तक पिछले साल 2016-17 में 19 की बात है, तब जम्मू कश्मीर को भारत में पूरी तरह से मिलाया गया और वहाँ पे उनकी जो विशेष अधिकार थे 300, उसको समाप्त किया गया। तो आप भारत में आप बिना किसी रोक टोक के कहीं भी आ जा सकते हो,
आपको अगर अमेरिका जाना होगा तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भारत में पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप एक राज्य से राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य में बिना किसी रोक टोक के जा सकते हो, उनमें रह सकते हो। लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह, उनमें अनुसूचित जाति को आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो वहाँ आप रह नहीं सकते। घूम सकते हो, जा सकते हो, लेकिन रह नहीं सकते, जमीन नहीं खरीद सकते। कोई भी पेशा या व्यापार चुनने की स्वतंत्रता है। आप अपनी मर्जी से कोई भी व्यापार चुन सकते हो, कोई भी पेशा चुन सकते हो, कोई भी व्यापार कर सकते हो, उसकी स्वतंत्रता ये दी गई है। नेक्स्ट अगले वीडियो।